हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। मेरी हेल्थ काफ़ी हद तक ठीक है। अभी मैं डॉक्टर के पास से घर में आ गई हूँ, तो आते ही आपके लिए एक वन शॉट शेयर कर रही हूँ। बाकी जो भी है एफएफ के एपिसोड कल से शेयर करना शुरू करूँगी। थैंक्स सो मच सपोर्ट करने के लिए, लवली कमेंट करने के लिए। आज एक इमेजिनेशन एक स्टोरी शेयर कर रही हूँ वन शॉट एफएफ। उसका नाम है, वन शॉट एफएफ के नाम है जंगल। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है कि एक घर के अंदर 5 लोग रहते हैं और वो 5 लोगों को 4-5 लोग अपना कर्ज मांगने आते हैं और बोलते हैं जियान वानियान से कि हमारा 5 करोड़ हमें कब वापस देने वाले हो। हमारा जियान वानियान बोलता है कि देखिए, मैं अभी बहुत काफ़ी परेशान हूँ और मेरी वाइफ भी एक पुलिस इंस्पेक्टर है, आप टेंशन मत लीजिए। उसने लोन के लिए अप्लाई किया है, 3 करोड़ तक के लोन मिल जाएगा और कुछ प्रॉपर्टीज़ हम अपनी बेच के आपका लोन चुका देंगे। ज़्यादा नहीं, मुझे सिर्फ 3 महीना टाइम दीजिए, ये बात बताता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वो लोग ओके बोलते हैं और 3 महीने की जगह में 6 महीने का टाइम दे के चले जाते हैं। हमारा विवुजन 15 साल का रहता है और हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारा जियान चैन रहता है, वो हमारा जियान चैन 20 साल का रहता है। हमारी जियान यानी 25 साल की रहती है। जब उनका लोन सेंक्शन हो जाता है तो गैंगस्टर वालों को पैसा दे देते हैं और कुछ हद तक 5 करोड़ ज़्यादा ही उन्होंने क्या बोलते हैं अप्लाई किया था लोन के लिए, जिससे उनकी बेटी जैन वैनी की शादी जिन जोशवन जिन क्लाइंट के बड़े बेटे से हो जाए और उनके छोटे बेटे जैन चैन की शादी उनकी छोटी बेटी मियान से हो जाए। और बचा हमारा व्यूजन, तो वो अभी छोटा है, 15 साल का है, सबसे छोटा है। तो वो 5 साल पढ़ाई करने के बाद में उसे अब्रॉड भेजेंगे। वो एक जंगल में रहा करते थे क्योंकि जंगल में काफ़ी टाइम से उनकी पुश्तें रह रही थी, तो ये उनकी 5वीं पुश्तें रहती हैं। और उस जंगल में कुछ खजाना भी रहता है, कुछ जंगली जानवर भी रहते, बहुत कुछ रहता है, लेकिन वो कभी भी उनको हार्म नहीं करते, वो हमेशा चलता रहता है। तो वो लोग रह सके, उनको आदत हो गई थी। और कुछ भी काम होता है तो वो लोग शहर चले जाते थे और 1-2 दिन बाद वापस आ जाते थे। उनके पास एक 4-5 डॉग भी होते जो नॉर्मल डॉग नहीं रहते हैं, काफ़ी पावरफुल डॉग्स रहते। दिन दिन वो इंसानों के रूप में रहते थे और रात रात को वो लोग डॉग बन जाया करते थे। ये बात किसी को नहीं पता थी, उन जियान चैन और उनकी फैमिली को भी नहीं पता थी कि वो डॉग कहाँ से आए थे, कहाँ चले जाते हैं। वो बस एवरी डे नाइट में डॉग बन जाते थे और डे मॉर्निंग में वो लोग मेंबर्स बन जाते थे। यानी ये उनके कोई और नहीं, उनके फादर, ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर ये रहते, क्योंकि उनके ग्रैंडफादरों को एक कर्ज रहता है कि तुम कभी भी अपने बच्चों को छोड़ के स्वर्ग में नहीं जा पाओगे और हमेशा एक इंसान के रूप में आधी ज़िंदगी बिताओगे और आधी ज़िंदगी तुम्हारी डॉग के रूप में रहेगी। ये कम से कम तुम्हारी जब 6वीं पुश्त आने वाली होंगी तभी तुम इस कर्ज से मुक्त हो पाओगे। तो वो लोग एग्री कर देते हैं। इसके साथ 5 पुश्तों के जो फादर के फादर रहते हैं, वो सब मिलके ये काम को किया करते थे और इंतज़ार करते जल्दी से जल्दी हमारे जैन चैन और विवुजान और जैन यानी के तीनों के बच्चे इस दुनिया में आ जाए, जिससे वो कर्ज मुक्त हो जाए और उनकी गलतियों की माफ़ी मांग के वो लोग हेवन में जा सके। तो उनके फर्स्ट ग्रैंडफादर बोलते हैं हमारी गलतियों की सज़ा है जो तुम और तुम्हारी जनरेशन भुगत रहे, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है, बहुत जल्द हम इस कर्ज से मुक्त हो जाएंगे जब विवुजान का बेटा इस दुनिया में आ जाएगा। तो ओके बोलते हैं। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि ये बात उनके फैमिली को नहीं पता रहती, क्योंकि गॉड ने कहा था ये बात किसी को नहीं बताना, अगर बताया तो कर्ज बढ़ जाएगा और उनकी जो 5वीं फैमिली है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो उन्हें फिर लंबा समय इंतज़ार करना पड़ेगा। इससे वो लोग नहीं बताते। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि जियान यानी की भी शादी हो गई होती है और क्या बोलते हैं हमारे जियान चैन की भी शादी हो गई थी। इस बात को अब 2 साल कंप्लीट हो गए होते हैं और इन्हें पता नहीं होता है कि वही गैंगस्टर लोग जिन्होंने 5 करोड़ रुपए पहले जियान वानियान को दिया था, वो लोग, उनकी नज़र इनके ऊपर है कि उनको पता रहता है कि इनको बहुत सारा पैसा आज भी है। इनको वो लोग नज़र रखते हैं इनके ऊपर, इनको ये बात पता नहीं रहती। उनके घर में एक वर्कर रहता है, काम करने वाला एक नौकर रहता है, वो ये इन्फॉर्मेशन पूरी पास करता रहता है। एक दिन की बात है, हमारा विवुजान जो रहता है वो कॉलेज चला गया होता है, इंटर फर्स्ट ईयर रहता है उसका, और जो जियान यानी होती है वो अपने मायके चली गई, अपने
फादर इन लॉ के घर चली गई होती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट रहती है। अब उसकी शादी को 1 साल कंप्लीट हो गया था और जियान चैन जो रहता है मियान मैन के साथ में उसके फादर के साथ ही रहता है, लेकिन उसकी वाइफ को जंगल में रहना पसंद नहीं आता है। वो लोग रीज़न भी नहीं बता सकते, तो उसके फादर बोलते तुम चले जाओ बेटा, मैं विंग के साथ यहीं रहा करूँगा। तो विंग एंग्री कर जाता अपने फादर के साथ रहने के लिए। जियान चैन अपनी वाइफ मियान मैन के साथ में चाइना में चला जाता है। ये लोग संघाई के जंगलों में रहते थे, विंग और उसके फादर। जियान चैन कॉल करता है कि मियान मैन प्रेग्नेंट है, वो 2 मंथ्स, तो हम लोग एक पार्टी रख रहे हैं, तो क्या तुम लोग आ सकते हो क्या शहर में, ऐसा बोलता है उसके फादर के साथ। तो वो बोलता है हाँ ठीक है बोलता है। अब जैसे विंग जा रहा होता है तो अचानक कुछ धक्का लग जाता है किसी चीज़ से। अब रात के 12 बजे होते हैं और लाइट्स भी वहाँ की चली गई होती है, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि एक चीज़ बहुत बड़ा गुर्रा रहा होता है, लेकिन विंग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। और उसके फादर को थोड़ी उसकी फैमिली की पावर होती तो देख लेते कि वेल वुल्फ है, और ये वेल वुल्फ है, अगर इसे कुछ हो गया मेरे बेटे को तो क्या होगा, और अगर उसने काट दिया तो विंग को कुछ ना कुछ श्रापित हो जाएगा। अब यहाँ से दिखाया जाता है उसके फादर बोलते हैं आवाज़ मत करना वी, ये एक बहुत बड़ा वेल वुल्फ है। बोलता है फादर मुझे तो दिख नहीं रहा, बोलता है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, फिलहाल तुम शांत रहना। यहाँ से शांत रहता है और वो फ़ौरन मैसेज के थ्रू अपनी वाइफ को बोल देता है हम संघाई के जंगल में है, घर से निकल रहे थे, 10 किलोमीटर आगे है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा वेल वुल्फ है, पता नहीं कहाँ से आ गया। तो मैंने और विंग ने सांस रोक के रखी है, अगर आज के बाद मैं तुम्हें ना दिखाऊं तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता बच्चे बगैर माँ बाप के रहे। ये बात बोलता है तो उसकी वाइफ बोलती तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम मेरा विश्वास करो, हम दोनों लाइफ लॉन्ग और साथ रहेंगे। अभी तो जियान यानी का बेबी भी आना बाकी है। जियान चैन ने भी मैसेज किया था उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन उसके फादर बोलते नहीं, अगर इस वेल वुल्फ को नहीं मारा तो हमारे विंग विशान की जान खतरे में हो जाएगी, और मैंने अपना टाइम कीमती तुम्हारे साथ स्पेंड कर लिया, हर हैप्पीनेस देखा, मेरे बच्चों ने देखा नहीं, तो गॉड ब्लेस यू और आई लव यू बोलते हैं उसको, और एक चाकू निकाल के उसको वेल वुल्फ को मार देते हैं। अब वेल वुल्फ को मार देते हैं तो उसके सीधा सीने में लग जाता है। अब वो कर्ज किसी और को नहीं, क्या बोलते हैं, हमारे वी वुजान को लग जाता है, क्योंकि चाकू मारते वेल वुल्फ की आंखें जो रहती है वी वुजान की तरफ चली जाती है। और उसके फादर बोलते हैं विंग आंखें बंद करो जल्दी, लेकिन विंग को जब तक समझ में आता है वो वेल वुल्फ की आंखों से एक बहुत चमकीला पावर आके विंग की आंखों में चला जाता है और विंग बेहोश हो जाता है। और जब वो देखता है तो वेल वुल्फ ने उसके फादर को गले से दबोच के मार दिया। उसके फादर वहाँ पड़े रहते हैं बेहोश। अब जब आंखें खुलती है तो विंग कार में पड़ा रहता है और वेल वुल्फ वहाँ से गायब रहता है। उसके फादर की डेथ वहाँ हो गई होती है। माँ आती है पुलिस को लेके और पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाती है, विंग को हॉस्पिटल में एडमिट करती है और देखती है कि वहाँ पे जो हमारा उसके फादर होते हैं विंग के, वो फादर की डेथ हो चुकी है। अब सब लोग, बहुत लोग आते हैं, शोक प्रकट करते हैं, उनके उसमें आते हैं और वो लोग ग्रेव के पास जाते हैं और बहुत रोते हैं। मैडम भी बोलती है कि तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है विंग, उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया तुम्हारे प्रति, तो अब से हम जंगल में नहीं रहेंगे, तुम मेरे साथ सरकारी क्वार्टर में चलो, क्योंकि पहले तुम्हारे फादर रहते थे, अब वो नहीं रहे। तो विंग बोलता है नहीं माँ, मैं यहीं पे रहूँगा, मैं फ़ादर के साथ इतने सहम रहा, अब मेरा फील होता है कि फ़ादर आज भी मेरे साथ है। या भी बताते हैं। उनकी मदर बोलती मेरी बात मानो, तो बोलता नहीं मदर प्लीज़ मदर मुझे कुछ नहीं होगा। उसकी मदर बोलती ठीक है मैं भी अपनी नौकरी छोड़ दूँगा। बोलता नहीं मदर, आप अकेली आ जाएंगी नौकरी छोड़ के, तो मैं तो कभी कभी कॉलेज जाऊँगा, आप अकेली रहेंगी और आपका दिल बहुत बेचार हो जाएगा, आप जॉब कीजिए, जियान चैन के साथ ही रहे। वो एग्री कर लेती है बहुत मिन्नत करने के बाद। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि जो हमारा जियान चैन होता है उसकी वाइफ को 8वां महीना चल रहा होता है। विंग अपने कॉलेज के तरफ से कोई टूर पे गया होता है, वो भी संघाई का जंगल ही होता है, लेकिन वो किसी को बताता नहीं कि यहाँ पे उसका घर भी है। बहुत लोग बोलते हैं फॉरेस्ट में कोई घर है, हमने सुना, चले क्या। जैसे वो जाते तो उन्हें बड़े बड़े कुत्ते दिखते, 10 जोन की तरफ भौंकने के लिए आते, तो बोलते नहीं नहीं हमें नहीं जाना, गुर्राने की आवाज़ आ रही, तो सब लोग रिटर्न हो जाते। विंग को समझ में आ जाता है कि वो ये घर उसका है ना, इसलिए वो जो कुत्ते सेफ़ है, किसी और को नहीं, सिर्फ विंग को ही आने देंगे। ये बात उनको समझ में आती है। लेकिन जैसे विंग आता है, वो पुस्तों के जो डॉग होते हैं उनके ग्रैंडफादर्स, वो लोग जो डॉग के रूप में दिन दिन में इंसान के रूप में रहते हैं, रात को डॉग बन जाते हैं। उनको समझ में आ जाता है कि विंग में वेल वुल्फ की पावर आ गई है और ये हमारे लिए खतरा है, लेकिन विंग के लिए कुछ ना कुछ तो उन्हें करना ही पड़ेगा। तो 5 पुश्ते बैठ के पूरी बातें करते हुए बोलती ये तभी कर्ज टूटेगा जब इसका सच्चा सोलमेट आएगा इसको, यानी वो भी वेल वुल्फ ही होना चाहिए, क्योंकि इस जन्म में इसका अंत नहीं है। वो जो वेल वुल्फ था वो चांदनी रात के टाइम में उसने हमला किया था और उसको पता चल गया था कि विंग प्योर सोल है,
उसके ऊपर डालने से उसको हेवन मिल जाएगा। इसलिए उस वेल वुल्फ के मरते ही उसकी पावर विंग में आ गई आँखों के थ्रू। अब विंग को अब उसका प्योर सोल चाहिए, तभी उसकी आँखें, वो भी एक वेल वुल्फ ही होना चाहिए। ये अगर काला है तो वाइट वेल वुल्फ होना चाहिए। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि जब वो जंगलों में घूम रहे होते हैं, सब लोग वापस चले जाते हैं, लेकिन विंग किसी तरह से मिस हो जाता है। और जैसे वो जा रहा होता है तो एक जंगल में देखता है 2 लड़कियों की चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। वो बोलती बचाओ बचाओ बोलती, वो कोई और नहीं, उसके कॉलेज की 2 लड़कियां होती हैं। और जब वो देखता है तो एक वाइट कलर का बड़ा वेल वुल्फ जो रहता है उन दोनों को मारने वाला होता है। तो विंग में सोरी इंसानियत तो होती, क्योंकि वो पूरी तरह से वेल वुल्फ बना नहीं होता है। अगर वो बन भी गया होता तो उसका जो हार्ट रहता है वो एक इंसान का रहता है ना, तो वो उसको रोकने के लिए जाता है। वेलवुल्फ जब देखता है उसको तो विंग को देखने लग जाता है, क्योंकि वो उसको विंग बहुत प्यारा, बहुत पिटी लगता है। और वो कोई और नहीं, हमारा लैंसडैन होता है। वो देखते ही हमारे वी विजन के ऊपर फिदा हो जाता है, विंग को अपने तरफ खींच लेता है और उसको खींच के क्या बोलते हैं, उसे पैशनेटली किस करने लगता है। तो लेकिन हमारा जो विंग बोलता है वो बोलता है ये अजीब वेलवुल्फ है, ये मुझे किस क्यों कर रहा है। और वो इशारा करता है वो लड़कियों को वहाँ से निकल जाने को। लड़कियाँ समझती कि ये ब्लैक कलर वेलवुल्फ, अच्छा हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो लड़कियाँ फ़ौरन बस में बैठ जाती हैं, किसी को कुछ नहीं बताती है। अब यहाँ से हमें दिखाया जाता है 1 महीने बाद, ताकि उस रात को हुआ क्या था। विंग सो रहा होता है और अचानक वो आंखें खोलता है तो उसे लगता है कि उसने बहुत बड़ा सपना देखा है। ये सब शायद कोई स्टोरी है। और जैसे वो घर में जाता है देखता है कि रियली उसके फादर का डेथ हो गया है। जियान चैन को एक बेटा हो गया है, जियान न्याली को भी एक बेटा हो गया है। जियान चैन ने अपने बेटे का नाम जिंगिंग लगाया है, जियान न्याली ने अपने बेटे का नाम माइकल लगाया है। अब उसकी माँ की तबीयत भी अच्छी नहीं रहती, उसकी माँ भी हॉस्पिटल में एडमिट होती है, क्योंकि उस रात कुछ ऐसा हुआ होता है जिससे उन्हें समझ में नहीं आता। अब उस रात के तरफ हम चलते हैं। तो वो लड़कियां जब पहुंच जाती हैं, उन्होंने पुलिस स्टेशन में विंग की मदर को कॉल कर दिया होता कि विंग कहीं मिल नहीं रहा है और जंगल में वेलवुल्फ ने, एक वाइट वेलवुल्फ और एक ब्लैक वेलवुल्फ की झगड़ा हो रहा है, हम अपनी जान बचा के आए, हम सिर्फ आपसे शेयर कर रहे हैं, किसी और से शेयर नहीं कर रहे, प्लीज़ सीक्रेट रखना। अब उसकी माँ फ़ौरन ये बात सुन के भाग के आती है। जैसे वो भाग के आती है और उसको आते 1.5 घंटा लगता है, जब देखती कि वी वुजान को उठा के वाइट वेल्फ पटक रहा था और वी वुजान उससे लड़ रहा था। लेकिन विंग के जो ताकत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसे लड़ने का तरीका नहीं आ रहा था, क्योंकि वो अभी अभी एक वेलवुल्फ बना होता है। अब उसे काफ़ी ट्राई करने के बाद में विंग को बहुत गुस्सा आता है और उसकी गर्दन में अपने दांतों को गड़ा देता है। और जैसे उसके दांतों में गड़ा देता है तो लैंसन समझ जाता है कि मैं अब इसका सोलमेट होगा। तो अब विंग उसके साथ रहने के लिए उसे भी मार्क करना पड़ेगा। तो फ़ौरन वो भी अपने बड़े दांत निकालता है। विंग जब मुड़ के भागने वाला होता है तो फ़ौरन उसके राइट तरफ गले में वो दांतों को गड़ा देता है। जैसे दांतों को गड़ा देता है, विंग भी बेहोश हो जाता है। और जैसे वो बेहोश होता है तो वो अपने असली बॉडी में आ जाता है, इंसानी रूप में। और वो लैंसन भी इंसानी रूप में आने वाला था, लेकिन वो एक्सपीरियंस होता है तो एक बहुत बड़ा जंप मारता है और एक जंगल में जाके कहीं दूर छुप जाता है। और वहाँ से देख रहा होता है कि कौन आया है विंग को बचाने। जब देखता है तो और उसकी सुनने की ये शक्ति होती है, स्मेल करने की बहुत फास्ट होती है, उसको समझ में आ जाता है ये मदर और सन है, यानी ये वी वुजान एक ओमेगा है, लेकिन ये क्या बोलते हैं एक लड़का में ओमेगा। तो उसे खुशी होती कि उसका वंश आगे चल सकता है। और वो बोलता है विंग को तो वैसे भी अब मेरा पार्टनर बन गया, क्योंकि मैंने उसे मार्क कर दिया। लेकिन ये बात विंग को नहीं पता रहती है। अब यहाँ से उसकी माँ हॉस्पिटल लेके जाती है और हॉस्पिटल ले जाते समय अचानक विंग को अटैक आता है और वो गाड़ी में जो 4 लोग रहते हैं वो उन सबको मार देता है और उसकी माँ को भी गर्दन में काट लेता है, जिसकी वजह से उसकी माँ की मौत हो जाती है। और मौत मरने के समय में वो बोलती है विंग तुम वेलवुल्फ बन चुके हो, तुम्हें अपने आप को इंसानी दुनिया से दूर रखना होगा और उसी जंगल में रहना होगा, प्रॉमिस करो मुझे। तो विंग की आंखों से आंसू निकालते कि ना चाहते हुए उसने अपनी माँ को मार दिया, लेकिन वो किसी और को नहीं मार सकता, इसलिए वो एक लेटर लिख देता है अपने घर में। और उसकी माँ की वहीं डेथ हो जाती है। उसकी माँ को किस करके वो चला जाता है और वॉइस मैसेज कर देता है कि वेलवुल्फ ने उसकी माँ और वी वुजान दोनों को मार दिया है। माँ की लाश मिल गई, विंग की लाश नहीं मिली। अब वहाँ पे वो लोग जो जाते हैं और विंग की भी मेमोरी के पास जाके रोते, उनको नहीं पता होता कि विंग जिंदा है, क्योंकि उसकी माँ ने प्रॉमिस किया था कि इन जंगलों में ही रहना, इंसानी रूप में मत आना, क्योंकि वो विंग को खोना नहीं चाहती है। अब ये बात सुन के विंग हमेशा जंगल में ही रहना शुरू कर देता है। अब इंसानी रूप में कुछ ना कुछ करता रहता था, उसी घर में रहता था। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा दिया था कि यहाँ पे वेलवुल्फ है, यहाँ पे कोई भी मत आना मना है। इंसानी रूप में वो रहता है। अब यहाँ से फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। हॉस्पिटल में जब लाया जाता है तो जियान चैन को पता चलता है उसकी माँ की मौत हो चुकी है। तो और उसको पता चलता है कि विंग को भी वेलवुल्फ उठा के लेके चला गया है। तो वो भी बहुत सैड होता है कि उनके 3 मेंबर्स
3 महीने में ही जा चुके। उसका भाई छोटा और उसकी मदर, उसके फादर इस बात से दुखी हो जाते हैं वो लोग, और वो लोग ये सब भुलाने के लिए एक ट्रिप में चले जाते हैं। और जियानी यानी भी उनके साथ जाती है। अब समय यहाँ से हमें बिताया जाता है 5 साल बाद का। 5 साल बाद में हमारा जो विंग होता है वो अब 20 साल का हो गया होता है, और हमारा जो ईवो होता है वो 30 साल का हो गया होता है। अब ईवो बताता है कि वो उसे कर्ज कैसे लगा। यहाँ से दिखाया जाता है कि उसके फादर एक क्या बोलते हैं निशानेबाज रहते हैं, जंगल में लकड़ियाँ काटते थे। उसकी मम्मी को उनसे प्यार हो गया और वो लोग शादी करके इधर आ गए, लेकिन किसी वजह की वजह से उन्हें वापस जंगल में जाना पड़ा। जब हमारा जो लैंजन होता है वो 15 साल का रहता है, अचानक वहाँ पे एक काला वुल्फ आ जाता है जो उसके फादर को मार देता है, उसकी मदर को। और जैसे इसको मारने जाता है तो उसकी माँ एक सिल्वर की एक पिस्टल की एक गोली देती है, बोलती इसे मार दो, शायद इससे मर जाए। वो जैसे वो मारता है तो वो वेलवुल्फ तो मर जाता है ब्लैक कलर का, लेकिन उसका जो श्राप कर्ज उसे लगा तो वो हमारे लैंजन को लग जाता है, और लैंजन वाइट कर्ज का वेलवुल्फ बन जाता है। अब यहाँ से स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो वो बता रहा होता है, तो बोलता है इसका कोई तोड़ नहीं है। बोलता है नहीं, इसका कोई तोड़ नहीं है, ये एक इंसान से दूसरे इंसान में जाता है, और मैं नहीं चाहता ये किसी और को तकलीफ़ दे, इसलिए हमेशा के लिए मैं अपने पास ही रख ले रहा हूँ और जंगल में रह रहा हूँ। और तुम अचानक मिल गए, और तुम्हें भी किसी एक ऐसे ही कर्ज का